किस तरह तुम सलीम से मिलकर अनीला की तलाक करवाना चाह रही थी, वो उसका घर बर्बाद करना चाह रही थी, साजिशें कर रही थी, सब खुलकर मेरे सामने आ गया। कैसा मेरा नसीब है। बड़ी बेगम साहिबा अनीला भाभी के साथ और अली बाबा के साथ बहुत ज्यादतियाँ करती हैं, इसलिए वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरी बात तो सुने, पहले हम दवाई खाएंगे। अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत मारूंगी आपको। नहीं, मुझे मारना नहीं। लो। हाँ, मोबाइल नेटवर्क वालों ने भेजा है या तेरे किसी यार ने ये भेजा है? सच सच बता। आमना, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। तो जाओ उसका फोन लो जाके, नहीं तो किसी दिन इसका कोई आशिक गेट पे आ गया ना हमारे, तो लोगों के आगे क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या बोलेंगे कि बाप तो मर गया, भाई बगैरत बन गया। जिसके होते हुए रूबी लड़कों से चक्कर चला रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किसके लिए? ये मैं खाना ऊपर अम्मा के लिए जा रही हूँ। अम्मा उठो। तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी। क्यों? रेशमा कहाँ मर गई है जो तुम खाना लेकर आई हो मेरे लिए? चली जाओ यहाँ से, नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ का खाना। पता नहीं कहीं जहरी मिलाकर लेकर आ गई हो। ये शगुफे क्यों फूट रहे हैं तुम्हारे मुंह से? मुझे आप काफी नॉर्मल लग रही हैं अब। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस अब आप उठ जाएं, हाथ मुंह धो के खाना खा रहे हैं। कहा ना नहीं खाऊंगी तुम्हारे हाथ का खाना। ले जाओ इसे यहाँ से। आपको याद है पापा आपको पागल खाने भेज रहे थे, उन्हें मैंने रोका है, और सिर्फ इस शर्त पे रोका है कि आप मेरी हर बात मानेंगे, वरना आप सोच लें वो आपको फिर से पागल खाने भेज देंगे। खाना गर्म है, आप फ्रेश होकर खाना खा लें, फिर आपकी मेडिसिन का भी टाइम हो जाएगा। क्या हुआ? अगर आपकी सगी बेटी भी यहां होती ना तो सब कुछ ना करती जो ये आपके लिए कर रही है। हालांकि आपने इसकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलीम को जो कॉल करवाई थी ना आपने कि हर हाल में अनीला को तलाक करवानी है, उस कॉल की रिकॉर्डिंग डैड सुन चुके हैं। अब जरा डैड से इस एहतियात से सामना कीजिएगा कि वो आपकी हकीकत जान चुके हैं। और आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए इसका, जिसने आपको बचा लिया। तलाक देने वाले थे डैड आपको। समझिए आप। चलो तुम। फराजी मुझे तलाक नहीं दे सकता। अब भाभी मेरे पहुंचने से पहले ही साहब लोगों ने फोन कर दिया था। पूछे इजहार भाई से, दो बात नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट छोड़ दिया इजहार भाई को। ना भाई आप कितने अच्छे हैं। भाई आप एक काम और करेंगे, इजहार को भी अपने साहब वालों के यहाँ कोई नौकरी दिलवा दें। हाँ जरूर बाजी,
अब माली का नौकरी खा लिया। इजहार भाई आपको माली का काम तो आता होगा। क्या बात कर रहे हो यार? और भाभी वो साहब लोग कह रहे थे कि शेर खान का भी पता बता देना, वो देख लेंगे उनको। नहीं नहीं भाई, शेर खान से वैसे बड़ी मुश्किल से जान छूटी है, उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वैसे इजहार भाई आपको ज्यादा मारा तो नहीं पुलिस वालों ने? नहीं भाई, मारा वारा तो नहीं है, बस हाँ हल्का फुल्का झाड़ फूक किया होगा। हाँ थोड़ी सी झाड़ पूछ की और बदतमीजी की बस। हाँ चलें फिर मैं चलता हूँ। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो मुझे जरूर बताइए। यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना आते तो मेरे पीछे आने वाला कोई भी नहीं था। मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान उतारना चाहते हैं आप इजहार भाई? तो एक छोटी सी अर्ज करूं? हाँ बोलो। देखें इजहार भाई, मैं ड्राइवर आदमी है, पूरी दुनिया देखी है मैंने। 2 दिन से यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ आपका बहन बहुत अच्छा, बहुत शरीफ लड़की है। अब बाकी सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन उस पर गलत इल्जाम लगाना ये तो ना करें, और हो सके तो उसका सूट वापस कर दें। जी क्या बात है? और सच सच बताएं, वो ड्रेस आपका इनाम में निकला था? मैं झूठ नहीं बोलती। तो फिर ये ले। ये आपको भाभी ने दिया? हाँ लेकिन वो आपको, लेकिन वो तुम छोड़ो, वो तुमको इतना जानती नहीं है। अच्छा तो आप मुझे फिर कितना जानते? इतना ही कि आप झूठ नहीं बोलती। और हाँ, वो शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। पापा, खाना क्यों नहीं खाया आपने? भूख नहीं है। अरे मैंने तो आपकी फेवरेट दाल भी बनाई है आज। बैठो, मुझसे कुछ बात करनी है। तुम ये कैसे कर लेती हो? क्या कैसे कर लेती हूँ? मैं हमेशा कंफ्यूज था तुमको और शगुफ्ता को लेकर। तुम दोनों में कौन ठीक है और कौन गलत। लेकिन जब उसकी हकीकत मेरे सामने आई तो मुझे नफरत सी हो गई उससे। लेकिन तुम तो हमेशा से उसकी हकीकत जानती थी ना। उससे इतना अच्छा रवैया कैसे रख लेती हो? पापा, मैंने हमेशा से अम्मा को खुद से प्यार करते देखा है, आमना से प्यार करते देखा है। उन्होंने मुझसे तो कभी प्यार किया ही नहीं। मुझे तो बस एक टिपिकल सोच के साथ सौतेलों की तरह पाला। मैं तो गिन भी नहीं सकती कि उन्होंने मेरे साथ कितनी बार बुरा किया है, कितनी बार मुझे रुलाया। और जब मैं गिन ही नहीं सकती कि मेरे साथ कितनी बार बुरा हुआ, तो मैं उसका बदला कैसे ले सकती?
मुझे तुम्हारी बातें सुनकर खुद पर बहुत अफसोस हो रहा है। खुद को बड़ा अक्लमंद इंसान समझता था, लेकिन देखो कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया। और जब फाइनली समझा भी तो तुम्हारे समझाने पर। तो आपका क्या मतलब है? मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ? नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा। पापा मैं जानती हूँ आपको अम्मा से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी जो अब नहीं रहेंगी, और मुझे ये भी पता है कि अब आप उनसे अलग इख्तियार करना चाहते हैं। मैं फैसला कर चुका हूं। कितनी अजीब बात है ना पापा। अक्सर हमारे खून के रिश्ते भी हमारी एक्सपेक्टेशन से पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी चाह के भी हम उनसे रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ एक मियां बीवी का रिश्ता होता है। कि अगर बीवी आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरी ना उतरे तो आप उसे छोड़ सकते हैं। पापा मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि मुझे लगता है आप ये फैसला बदल सकते हैं। अम्मा बदल सकते हैं। मैं अली को देखकर आती हूँ, देखो उसने होमवर्क किया है या नहीं। आई एम सॉरी अनीला, तुम इतने वक्त से इस घर में रह रही और मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक निहायत नेक, ज़हीन और समझदार बहू का ससुर। हेलो, हाँ जामी, राबिया से बात हुई? कहाँ है वो? सर राबिया जी की एक बुरी आदत है, जब वो अपनी स्टोरी का वाइंड अप लिख रही होती हैं तो अपना फ़ोन बंद कर देती हैं। तो तुम उसके घर चले जाओ। घर? लेकिन सर जामी, मुझे राबिया से डायरेक्ट बात करना ज़रूरी है। यहाँ बहुत कुछ मिस हो रहा है। मैं चाहता हूँ राबिया यहाँ पे आए, विजिट करे, रूबी से बात करे, उससे मिले, ताकि कैरेक्टर सही से डिफाइन हो। सर राबिया जी रूबी से कैसे मिल सकती हैं? आई मीन टू से कि रूबी राबिया से क्यों मिलेगी? अम्मा! अम्मा! आ रही हूँ।
हेलो इकरार सर। जामी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। राइट सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं आपको देख रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर भाभी ने देख लिया ना तो वो बिला वजह बात का बतंगड़ बनाएंगी। वो तो ठीक है, लेकिन भाभी बात का बतंगड़ बनाएंगी क्यों? तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे? वाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है ना अम्मा? अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। अगर तुम शादी में ये सूट पहन के गई ना तो सारे लोग तुम्हें ही देखेंगे। तुम क्या देख रहे हो? वो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये ड्रेस पहन के आप कहीं भी जाओगी सब आप ही को देखते रह जाएंगे। क्यों अम्मा? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा यहाँ से। अम्मा जी, आप सुने, आप कैसे? ठीक है। अनिला, मेरा एक शूट रेडी कर दो। एक बिजनेस डिनर है, उसके लिए जाना मुझे। ठीक है। अदील, मैं सोच रही थी बहुत दिनों से हम भी डिनर पर नहीं गए। हाँ तो कल चलते हैं ना। वैसे भी कल वीकेंड नाइट है और वीकेंड नाइट पर अपनी वाइफ के साथ डिनर करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो कल क्यों, आज क्यों नहीं? अरे आज बताया ना, आज मेरा बिजनेस डिनर है। हाँ तो क्या हो गया, मैं बिजनेस डिनर पे नहीं आ सकती? हाँ लेकिन तुम क्या करोगी वहां जाकर? कुछ नहीं करूंगी, मैं बीबी हूं आपकी। और वैसे भी आपकी बिजनेस मीटिंग भी हो जाएगी और हमारा डिनर भी हो जाएगा। व्हाट अ लॉजिक। हाँ ये बात और है, अगर अदील साहब अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ को अलग अलग रखना चाहते हैं तो फिर। अनिला, बिजनेस लाइफ और पर्सनल लाइफ हमेशा अलग ही होते हैं, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि अगर मेरी वाइफ ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि उसको मेरे साथ बिजनेस डिनर पर जाना है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करूंगा। अब इतनी सी बात पर मैं अपनी वाइफ का दिल थोड़ी तोड़ सकता हूं, है ना? तो फिर मैं तैयारी कर लूं? अरे बिल्कुल करो। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। राजी, आप मुझे खुद से अलग करने का कह रहे थे। तुम अच्छा फील कर रही हो? अनीला बता रही थी कि आप मुझे पागल खाने भेज रहे थे, और उसी अनीला ने रोक लिया मुझे तुम्हें पागल खाने भेजने से। वही अनीला जिसकी तुम जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी, जिसकी तलाक करवाना चाह रही थी, जिसके खिलाफ तुमने इतनी साजिशें की, जिंदगी बर्बाद की उसकी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप क्या कह रहे हैं? मुझे खुशी है शगुफ्ता कि तुम्हारे पागलपन का दौरा खत्म हो गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई। किस तरह तुम सलीम से मिलकर अनीला की तलाक करवाना चाह रही थी, वो उसका घर बर्बाद करना चाह रही थी, साजिशें कर रही थी, सब खुलकर मेरे सामने आ गया। नहीं 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 फराजी, कसम ले लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें अंदाजा भी है शगुफ्ता पागलपन की किस स्टेज पे पहुंच गई थी तुम? तुम्हारी ऐसी ही बातों की वजह से तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ। तुम हमेशा झूठ बोलती हो,
साजिशें करती हो, पॉलिटिक्स करती हो। और तुम्हारी ये सारी साजिशें, सारी नफरतें अनीला के लिए, वो अनीला जिसने दिन रात तुम्हारी खिदमत करके तुम्हें यहां तक पहुंचाया। तुम ये बात मानने को तैयार भी नहीं कि तुम अनीला के खिलाफ इतने अरसे से साजिशें कर रही हो। नहीं फराजी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अनीला के साथ कुछ नहीं किया, उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचा ना, गलत किया। बस शगुफ्ता,